समतल कोण, प्लेन एंगल। अगर हम कोई वृत्त बना देते हैं, ऐसे वृत्त बना दिए, तो वृत्त में अगर हम कोई त्रिज्या ऐसे खींच दिए, ये त्रिज्या हो गया, फिर एक और त्रिज्या खींच देते हैं ऐसे, और इसका लंबाई कुछ भी हो, ठीक है, ये वाला जो भी लंबाई हो, ये वाला, इस लंबाई को हम लोग चाप के नाम से जानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं? इसको चाप बोला जाता है। और इसको तो आप अच्छी तरह जाने, ये त्रिज्या है। अब ये चाप और ये त्रिज्या, इसका जितना भी लंबाई होता है और इसका जितना भी लंबाई होता है ना, इन दोनों में, जैसे कि आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे कि थीटा बराबर फॉर्मूला होता है L/R। तो यहाँ का जो कोण होता है थीटा, इस कोण का मान L और R के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। और इसी कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? समतल कोण। इसे आज तक आप डिग्री में नापते आए हुए हैं, लेकिन इस कोण को, ये जो कोण देख रहे हैं, जैसे हम लोग पूछते हैं आपसे सवाल कि कोण कैसे ही मतलब क्या है, तो क्या बोलिएगा? यस, कोण का ऐसा ही मतलब रेडियन। और रेडियन क्या होता है ये बता सकते हो? नहीं जानते हो? तो यही जान जाओगे तो जान जाओगे कि समतल कोण क्या होता है। इस चीज को समझो। देखो, एक समबाहु त्रिभुज जब हम बनाते हैं, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और कोण सब कितना डिग्री का होता है? 60-60 डिग्री। ये तो सब कोई जानता होगा। कम है, कोण 60-60 डिग्री समबाहु त्रिभुज में होता है, क्योंकि तीनों कोण जोड़ के कितना कोण होना चाहिए? 180। अब कहानी कुछ ऐसा ही है, एक वृत्त हो, और इस वृत्त में भी सभी लंबाई बराबर रखना है। एक ऐसा आपको त्रिज्य खंड बनाना है। अगर इसको हम मिला दें और आपसे हम कहें कि यह लंबाई R, और जितना लंबाई है उतना ही लंबाई ये भी होना चाहिए R, और ये भी लंबाई कितना होना चाहिए R, तो आपको ये वाला एंगल लगेगा कि ये भी तो समबाहु त्रिभुज ही जैसा फील होगा। ये प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला साइड थोड़ा टेढ़ा है, समझ में आया? जिसके वजह से ये और ये इधर से हल्का छूट गया। अगर ये सीधा कर दें हम, तब ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, और बन जाएगा कौन सा त्रिभुज? समबाहु। लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा होने की वजह से यह लाइन और यह लाइन हल्का आपस में क्या है? झुके हुए हैं। तो 60 से कम कि 60 से ज्यादा? 60 से कम। तो लगभग यहाँ एंगल 57 डिग्री के आसपास होता है। 57 डिग्री से हल्का सा ज्यादा होता है। समझ में आया? और इसी कोण को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। बोलिए, याद रहेगा? अब आपसे पूछा जाए कि 1 रेडियन किसको कहा जाता है, तो आपको सीधा सीधा बोलना है कि अगर किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप हो, त्रिज्या है, क्या है? चाप है। त्रिज्या के बराबर अगर चाप खींचा जाए, तो चाप द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण को 57 नहीं बोलना है आज के बाद, अब सीधे बोलना है क्या चीज? 1 रेडियन कहते हैं। बोलो, बुझा गया? अगर बुझा गया है तो बड़े आराम से बता सकते हो कि एक वृत्त में टोटल कई रेडियन बन सकता है? बताओ। हाँ, एक वृत्त में, ये सवाल है तुम लोगों से। एक वृत्त बना दिए, कोई सोनो वृत्त बना दिए, ये लो, ये वृत्त बन गया। अब मेरा सवाल क्या है तुम लोगों से? इस वृत्त में कितना रेडियन बन सकता है टोटल? चलो ये समझ लो। दूसरा तरीका सवाल, ये वो केक है, ठीक है, और केक से, केक जो है उसको काटना है, और पीस कैसे निकालना है? ऐसे, इस तरह से निकालना है। लेकिन ध्यान रहे कि पीस जो निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ ये भी होना चाहिए। समझ में आया? तो कितने पीस निकल सकते हैं? कई आदमी में बता जाए?
बताना है 7। कैसे पता चला? देखिए आपको सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि हाई वाला जो लेंथ है कि टोटल कितना है, ये टोटल लेंथ मालूम होना चाहिए। बात बुझाया? अच्छा एक छोटा सा सवाल, अब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ, नॉर्मली पूछ रहा हूँ, बताना जरा। इसका पूरा लेंथ अगर हम तुमसे कहें कि सारे सेंटीमीटर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका पूरा लेंथ 100 सेंटीमीटर है पूरा घेरा, हाई है 5 सेंटीमीटर, कई टुकड़ा हो, हाई हो 5 है, हाई हो 5, कैसे मिसला है? त्रिज्या 5 से 100 में भाग दिया, तब कितना आ गया? 20 आया ना, तो 20 टुकड़ा होगा। लेकिन ये तो हमने उदाहरण के रूप में माना है। ओरिजिनल बात यह है कि इसका पूरा जो लंबाई होता है वो होता है 2 पाई r। समझ में आया? वृत्त की परिधि टोटल कितनी होती है? 2 पाई। तो 2 पाई r किसके जगह पे हमने लिखा? 100 के जगह पर। और 5 जिसको बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? r। तो r से भाग करोगे, r कट गया तो कितना आया? पाई का मान कितना होता है? वही 3.14 या 22/7 गुना करो 6.28 होगा ना, यानी कई गो पीस निकलेगा? तनिसा और बच जाएगा 0.25, थोड़ा सा लास्ट में बचेगा, तो छोटा लड़का को दे देना। कहने का मतलब है कि ऐसे पीस टोटल हम काटेंगे, 1 2 3 और ये मान लीजिए कि हो गया 4, गड़बड़ा गया हमारा थोड़ा सा, अब उतना एक ही करने का जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 और बराबर बराबर बांटना पड़ेगा, बढ़िया से हिस्सा लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। अब ये बताओ ये वाला हिस्सा को क्या कहोगे? इसको कहोगे 0.25, हाई सब को कै रेडियन, टोटल को 6 रेडियन, सब हिस्सा कै रेडियन के बराबर। अब बुझा गया? तो एक वृत्त में केंद्र के चारों तरफ टोटल कितने रेडियन का कोण बनता है? 6.28 रेडियन। या फिर हमारा मन करेगा तो क्या बोल सकते हैं? 2 पाई रेडियन, कि एक वृत्त के केंद्र के चारों तरफ 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। और एक जमाने में तुम लोग 2 पाई नहीं, एक केंद्र के चारों तरफ बोलते थे कि 360 डिग्री का कोण बनता है, कहते थे कि नहीं जी? आज भी कहते हो। तो अब बताओ कि 360 डिग्री ही कितने रेडियन के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन। तो इसीलिए पाई बराबर 360/2 कट गया तो कितना आया? पाई बराबर 180 डिग्री। अब पता चला कि पाई बराबर 180 डिग्री क्यों कहा जाता है। क्लियर हो गया? गुड। तो अब इन्हीं सब कोणों को, एक होता डिग्री हो गया मात्रक कोण का, एक मात्रक हो गया रेडियन। लेकिन ऐसा ही मात्रक कौन है? रेडियन है। कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। रेडियन के बारे में कोई पूछ दिया कि रेडियन किसे कहते हैं, तो उसे एकदम अपनी भाषा में बताओ कि एक वृत्त में त्रिज्या के बराबर, एक वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप अगर बनाया जाए या चाप खींचा जाए तो केंद्र पर बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? कितना लोग बता सकता है? बताओ, तुम बताओ। यदि किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर उसका चाप खींचा जाए तो उसके लिए बनने वाला कोण को रेडियन। गुड, बहुत बढ़िया। बताओ तुम, बैठो। बहुत अच्छा। त्रिज्या के बराबर चाप खींचा जाए तो उसके बीच केंद्र के बीच बनने वाला कोण को 1 रेडियन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठिए आप लोग, कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया ना? अच्छा, अब हमें ये बताइए कि हमें ये पता करना हो कि इसका लंबाई हमें नहीं मालूम। मान लीजिए कि इसका लंबाई टोटल 50 सेंटीमीटर है और त्रिज्या की लंबाई मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर या कुछ भी है, और मुझे पता करना हो कि यहाँ कितना रेडियन का कोण बना है, तो क्या करना चाहिए? जिस तरह से 1 रेडियन बोले हो ना,
1 रेडियन। तो ये r था और ये भी r था, तो r में r से भाग करो, कितना आया? इसी r से r में भाग हुआ, तो यहाँ अब r के जगह पर एक्चुअल में कितना गया है? 50। तो मुझे 50 में भाग देना चाहिए, कितना से? 50 में भाग 14 से। तो यहाँ का कोण निकल जाएगा, और इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? समतल कोण। बोलो इस वाले को क्या बोलते हैं और इस वाले को? तो हुआ ना परिभाषा कि चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। हो गया परिभाषा। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन। फिर रेडियन का परिभाषा, तो इतना हम लोग पहले लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सब लोग समतल कोण का पहले परिभाषा लिखिए, बोले। चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को, चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को, चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को समतल कोण कहते हैं। चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को समतल कोण कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। अतः समतल कोण बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला थीटा बराबर L बटा में। नीचे ये चित्र बनाकर फॉर्मूला लिख लीजिए। अब नीचे रेडियन की परिभाषा लिखकर डैश, नीचे लिखेंगे स्टार देकर रेडियन की परिभाषा, रेडियन की परिभाषा। रेडियन की परिभाषा हो गया, बोले। किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, किसी भी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण को, केंद्र पर बने हुए कोण को, केंद्र पर बने हुए कोण को केंद्र पर बने हुए कोण को 1 रेडियन कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। एक रेडियन होते हैं। हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम ऐसे बना लेंगे, यहाँ भी r लिख देंगे, यहाँ भी r और यहाँ भी r, और इसको क्या बोलेंगे? एक रेडियन जो होता है वो सर्कुलर शब्द से आया है। सर्कुलर, सर्कुलर मतलब वृत्तीय, यानी रेडियन को आप लोग ना वृत्तीय कोण भी कह सकते हैं। इसीलिए रेडियन का एक और सिंबल है, एक के ऊपर अगर ऐसे पावर के रूप में c लिख दोगे तो ये रेडियन को इंडिकेट करेगा। एक के ऊपर हम c लिख दिए हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1 रेडियन। बोलिए, क्लियर हो गया? अच्छा, एक और बात यहाँ पे लिख देना है हम लोग को नोट में कि वृत्त के केंद्र के चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ कितना रेडियन का कोण बनता है? कुल 6.28 रेडियन, या फिर इसे क्या बोल सकते हो? 2 पाई रेडियन का कोण बनता, ये आप लिख लेंगे नीचे। आइए, इसके बाद कौन सा कोण है?
ठोस कोण बिल्कुल इसी के जैसा है। ठोस कोण में, ठोस कोण को और क्या बोलते हैं? घन कोण। आई हो गया था, आई हो गया ना। हो गया। चलो इसके बाद हम लोग ठोस कोण कर लेते हैं। ठोस कोण, सॉलिड एंगल। देखो ये क्या है, उसमें वृत्त था, इसमें गोला का बात किया जाएगा तो बनेगा तो वृत्त के जैसा। इसको ऐसे समझो, तरबूजा तो खाया ही होगा सब। मान लो तरबूजा तुमको पूरा खाने का मन नहीं और बाजार में गए और तुमको थोड़ा सा खाने का मन है, तरबूजा वाला काट करके बेच रहा है। तरबूजा काट, नया नया एकदम तरबूजा है, अभी काटा भी नहीं है। तुम भी फर्स्ट कैंडिडेट हो, तुम कहे कि थोड़ा सा हमको तरबूजा दीजिए काट कर, तो कैसे काटेगा बताओ? माने थोड़ा सा ही जरूरत है आपको काटने का, ये नहीं कि पूरा आधा तरबूजा या पूरा तरबूजा। तो किस तरह से काटेगा? ऊपर से सर्कल, हाँ, ऊपर से सर्कल। इस तरह का पीस काटेगा क्या? ऐसे जैसे तरबूजा हो गया, यहाँ से ऐसे करके ऐसा का पीस एगो निकाल दी का, इस टाइप का आगे लीजिए। हो गया। तो अब इस तरह समझिए, ये अगर एक वृत्त है तो उस कंडीशन में यहाँ एक एंगल बन रहा है, लेकिन अगर ये तरबूजा है तो उस कंडीशन में एक ऐसे गोल कोण बनेगा। समझ में आया? और उसका आकार जो होगा वो इस तरह का होगा, नोकीला, शंकु के आकार का। समझ में आया? तो ये जो कोण बन गया ये 3D एंगल में हो गया। 3D में मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गया, और इसमें केवल क्या है? लंबाई और चौड़ाई। तो जो कोण 2D में बनता है वो हो जाता है समतल कोण, और जो कोण 3D में बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? ठोस कोण। अब गोला में और वृत्त में क्या फर्क है? वृत्त 2D का चित्र है और गोला किसका चित्र है? 3D का। तो इसीलिए गोला के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर नहीं, त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो त्रिज्या का वर्ग क्या होगा? r स्क्वायर। और यहाँ पर जो कोण बनेगा, हाई पूरा जो जगह देख रहे हो, r स्क्वायर करने का मतलब इतना दूर तक का क्षेत्रफल, इतना दूर तक का क्षेत्रफल। और ये सेंटर पे जितना कोण बनाएगा उसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे? ठोस कोण। और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है स्फेरिकल होने, स्फेरिकल नाम होता है किस चीज का? गोला का इंग्लिश होता है गोलीय, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में का एस और आर ले लिया जाता है, स्फेरिकल का। तो स्फेरिकल का एस ले लिए और रेडियन का क्या ले लिए? आर। तो मात्रक हो गया एस्टे रेडियन। समझ में आया? तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? एस्टे रेडियन। और इसका परिभाषा क्या होगा ये बताइए, कोई बता सकता है? हाँ बोलो, क्या परिभाषा होना चाहिए? किसी गोला में यदि त्रिज्या के वर्ग के बराबर एक क्या त्रिभुज की तरह खींचेंगे तो उसमें केंद्र जो बना, कौन जो बनेगा? ठोस कोण। बहुत अच्छा, चलो ठीक, ठीक है। जो समझ में आया उसके हिसाब से इसका एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि एक गोला है, तो इस गोला के पूरे पृष्ठ के कारण कितना स्टेरेडियन का कोण बनेगा? तो 2πr में उस वक्त भाग हुआ था किस चीज से? r से। परिधि में त्रिज्या से भाग हुआ था। तो मेरा सवाल है कि गोला के केंद्र पर टोटल घन कोण कितना बनेगा? बोलो। बहुत ही आसान, वो उसमें परिधि यूज हुआ था, इसमें पृष्ठ यूज होगा। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। समझ में आया?
कितना से भाग होगा? आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर कट गया तो कितना है? 4 पाई। इसको रेडियन नहीं बोलेंगे, 4 पाई स्टेरेडियन। ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछता है, बात बुझाया। और इसको सूचित करते हैं ओमेगा से। डब्लू के जैसा जो लेटर होता है उसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा का मान याद रखिएगा, कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। क्लियर हो गया? परिभाषा क्या होगा? तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो गोला का पूरा का पृष्ठ क्षेत्रफल है, और हमको इतना ही दूर तक के कारण निकालना हो तो इतना ही दूर तक के पृष्ठ क्षेत्रफल में, यानी कि इस यहाँ का एरिया को ए मान लिया जाए, तो इसी ए में किस चीज से भाग देना होगा? आर स्क्वायर से भाग देना होगा। समझ में आया? तब जाकर के हमको किसका मान मिलेगा? ठोस कोण का। तो पहले वाले में पढ़े हैं कि चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को क्या कहते हैं? समतल कोण। तो यहाँ चाप की लंबाई की जगह पर क्या होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। किसी वस्तु का कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठ क्षेत्रफल और दूरी का वर्ग या त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को क्या कहते हैं? ठोस कोण। बोलिए, क्लियर हो गया? चलिए लिख लीजिए इसका परिभाषा। पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग, पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। वर्ग, पृष्ठ क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा देखो ऐसे बनाना है, इस तरह से। ये जो है ना, ऐसे पॉइंट इसके बीच में आना चाहिए। और डब्लू जैसे तैसे कोई ऐसे लिख लेता है, पर इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज? ओमेगा। ठीक है, इसे ओमेगा से सूचित करते हैं। हो गया? तो बताओ ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम नोट में लिख दे रहे हैं, गोला में कुल घन कोण ओमेगा बराबर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो 4 पाई स्टेरेडियन हो गया। उसमें एक लाइन जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे घन कोण का ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन का सिंबल हो जाएगा SR। घन कोण का ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन होता है। हो गया? हो गया। चलिए हम लोग पीछे का जो क्लास किए हैं उसका थोड़ा सा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए तो ये सवाल का आंसर क्या होगा? न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है? तो बताओ कौन है? न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड, किलोग्राम और केल्विन ये सब किस चीज में आता है? मूल मात्रक में आता है। चलो इसका बताओ, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऊर्जा का जोड़। बहुत अच्छा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का जोड़। चलिए बहुत अच्छा है। ये बताओ प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। अब बताओ प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸।
कितना देर में प्रकाश सूरज से पृथ्वी तक आता है? 500 सेकंड में। 500 सेकंड बोल सकते हैं? आप बताओ। हाँ तो ठीक है, गुना करो। 5 3 15, 10 का पावर कितना? 10 नहीं बोल सकते हैं? हो गया। तो ये क्या चीज निकल के आए? 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ 1 वर्ष का ना बात हुआ है, और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या लिखे हैं? 4 गुना समय। तो ये जो दूरी आप लोग देख रहे हैं, ये किसकी दूरी है? हाँ, प्रकाश कहाँ से चला था? सूरज से। और कहाँ आया? तो ये किसकी दूरी है? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये याद करने की जरूरत है। ये कैसे हम निकाले ये सीखा सब की नहीं? ये क्लियर हो गया? अच्छा, कोई ये पूछ दिया कि 1 लाइट ईयर में, 1 प्रकाश वर्ष में कितना मतलब दूरी होता है? ये कोई पूछ दिया तो, यानी ये सीधा पूछ दिया जाए कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो पहली बात कि तुम ही बोले हो कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। दूरी का ना मात्रक है। तो 1 प्रकाश वर्ष अगर हमको निकालना हो, 1 लाइट ईयर निकालना हो, तो अभी अभी तुमने बताया कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो समय कितना साल का? 1 साल का हुआ। तो 1 साल समय हो गया, तो प्रकाश वर्ष यानी कि ये दूरी है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। फिर से वही फॉर्मूला, लेकिन अब हम निकाल रहे हैं किसका मान? 1 प्रकाश वर्ष का मान। चाल कितना लिए? ले लिए। अच्छा, इसके बाद समय का बात कर रहे हैं, तो समय कितना है? 1 साल। तो 1 साल बराबर कितना? 1 साल बराबर 12 महीना, यही ना? तो 12 महीना नहीं से कम से चलेगा, दिन से चलेगा। 1 साल में कई दिन? 365 दिन। अब ऐसा ही मात्रक क्या होता है समय का? सेकेंड। तो सेकेंड तक पहुंचना होगा। 365 दिन हो गया। 1 दिन में कई घंटा? 24 घंटा। अब 24 घंटा आ गया, तो 1 घंटा में कितना मिनट? तो कितना से गुना? 60 से। मिनट हो गया। 1 मिनट में कई सेकेंड? 60 सेकेंड। अब इस सब गुना करके जितना आएगा वो किसके बराबर होगा? 1 प्रकाश वर्ष के बराबर। तो अपना गुना घरे करते रहना, ठीक है? अब हमको इसमें टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने। चलो, नियम समझ में आ गया ना? ये जब आया है तो इसलिए बता दें कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष हम लोग कर लिए। अच्छा, ये बताइए इनमें से कौन सा भौतिकी में मौलिक मात्रक नहीं है? भार नहीं है। भार एक प्रकार का बल होता है। आंसर हो जाएगा सी। नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है? नॉट। नॉट के नाम है, नहीं सुना होगा सर? सुना है सर? नहीं सुना है सर? चलो कोई बात नहीं, बता दें। ये जो नॉट है, पानी में जो जहाज चलता है ना, बड़ा बड़ा जो जहाज चलता है, समुद्री जहाज, तब वो जब उसकी गति जब बढ़ती है तो उसकी गति 1 घंटा में, अगर 1 घंटा में वो समुद्र में 1.85 किलोमीटर की दूरी अगर तय कर लेती है, लगभग 2 किलोमीटर मान के चलो, समझ में आया? तब उसके लिए जहाज के जो कांटा होता है, मीटर का जो कांटा है, उस जगह पर लिखता है 1 नॉट। समझ में आया? और 2 नॉट लिखेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, लगभग 4 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब आप समझ में आया नॉट का मतलब क्या है? नॉट जो होता है वो समुद्री जहाज में जो चाल होता है उसको मापने के लिए यूनिट है। बोलिए, क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा नॉट के बारे में।
पूरक मात्रक तो हम लोग कर ही लिए, अब हम लोग को करना है मात्रकों की पद्धति। तो चलिए, समय है, हाँ थोड़ा सा है, कर लेते हैं। इसको हेडिंग डालिए। मात्रकों की पद्धति, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, फिर है आपका एसआई। हेडिंग हो गया। चलिए, आज खाली हम आपको समझा दे रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। लिखवाने वाला काम अगले दिन हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, हेडिंग डाल दीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि शुरुआत में बेसिक नीड क्या था, बेसिक जरूरत क्या थी हम लोगों की, लंबाई मापने की, द्रव्यमान मापने की जरूरत थी और समय। ये तीन चीज हमारा बेसिक नीड था। तो शुरुआत में जो यूनिट बनाए गए थे, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, हाई दो गो यूनिट जो है एफपीएस और सीजीएस, ये दो गो यूनिट जो है पहले शुरुआत में ब्रिटिश वालों ने ये बनाया। ब्रिटिश समझता है सब ना, हाँ, इंग्लैंड। तो उन लोगों ने अपना पर्सनल यूनिट बनाया था, उन्हीं के देश में ये ज्यादा चलता था। वो लोग जो है लंबाई को मापता था फुट से, द्रव्यमान को मापता था पाउंड से, समय को तो सेकंड से, सबको ही मापता था। तो इसलिए ये भी एक सिस्टम है जो हमारे देश में भी कहीं कहीं ये चीज देखने को मिलता है। आज भी आप केक खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कई पाउंड के ले रहे हैं, 5 पाउंड, 4 पाउंड, पाउंड बोलते हैं। तो ये पाउंड तुम इस्तेमाल भले ही कर रहे हो, लेकिन ये जो पाउंड जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो ब्रिटिश का देन है। बात समझ में आया? हाँ, लंबाई भी हम लोग आज लंबाई भी मापते हैं, तो कितना लोग फीट से मापता है। हाइट देखा जाए तो कोई 5 फीट का है, 5.5 फीट का है, ऐसे बोलते हैं ना जी। तो फीट का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, और सेकंड तो सबको इस्तेमाल कर रहा है। तो ब्रिटिश पद्धति, इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। तो ये बहुत चला था पुराने समय में बेसिक नीड के लिए। ये कहीं कहीं और देशों में भी लागू था, चल रहा था, लोग सुविधा के लिए यूज करते थे, ठीक है। सीजीएस, फ्रांस में ये चीज आपका ये बहुत फेमस था और बहुत लोग यूज करते थे। तो सीजीएस में क्या था, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। प्रॉब्लम क्या होता था कि जब बहुत बड़ा बड़ा दूरी मापना होता था ना, तो सेंटीग्राम का बहुत बड़ा बड़ा नंबर प्राप्त होता था। अब जैसे 1 मीटर आज के डेट में भले ही बोल रहे हैं, लेकिन उस समय 1 मीटर नहीं बोला जाता था जब एमकेएस नहीं था। उस समय 100 सेंटीमीटर बोला जाता था, 1 मीटर कुछ था ही नहीं उसी समय। अब और इससे बड़ा लेंथ मापना हो तो 1 पर और भी ज्यादा नंबर आ जाता था, और बड़े बड़े नंबर अमाउंट ज्यादा होने की वजह से इससे कैलकुलेट करना, लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो फ्रांस में फिर से बैठक हुआ, और बैठक हुआ इसी बात के लिए कि यार इसको कुछ सुधार किया जाए, इतना बड़ा बड़ा नंबर है, बड़े बड़े नंबर का ही कुछ नाम दे दिया जाए। तो फ्रांस की बैठक में क्या किया गया कि जो 100 सेंटीमीटर था ना, उसका नाम रख दिया गया क्या चीज, मीटर। मीटर नाम रख दिया गया, यानी कि 1 मीटर, यानी क्या, सी मतलब सेंटी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये सीजीएस भी रहा, लेकिन इसको डेवलप करके मीटर, अब इसमें किलो शब्द का इस्तेमाल किया गया। जैसे यहाँ ग्राम है, तो 1000 ग्राम के लिए शब्द क्या आ गया, किलो शब्द आ गया। अब किलो जो है ना, एक्चुअल में किलो का मतलब ही होता है 1000। इसका इस्तेमाल हम लोग आजकल बहुत कर रहे हैं। 5K सब्सक्राइबर, तो 5K माने तो कितना हो गया, 5000 सब्सक्राइबर। तो K का मतलब यहाँ किलो है। आज अगर हम कह दें कि यहाँ 2 किलो आदमी बैठा है,
तो तुम लोग को अच्छा नहीं लगे, कहोगे 2 किलो, तो 2 किलो का मतलब एक्चुअल में तो 2000 ही, लेकिन दिमाग में आएगा कि ये वजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि किलो का संबंध पहली बार जोड़ा गया था द्रव्यमान से। लेकिन किलो शब्द जो है वो बिल्कुल अलग सेपरेट चीज है। किलो को ग्राम के साथ बोलोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। किलो का इस्तेमाल जिस शब्द में कर दो उसका मतलब 1000। अगर रुपया में करना है, जैसे हम कह दे 5K रुपीज, तो इसका मतलब क्या है 5000 रुपया। ये नहीं कहोगे कि 5 किलो रुपया है, क्योंकि दिमाग में फिर आ जाएगा, ओ जो 5 किलो, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। 2 किलो रुपया, तो 2 किलो का मतलब 2000 ही हुआ। ये बात समझ पा रहे हो सब कोई? तो के का इस्तेमाल हम लोग के ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग जो होता है वो किलो होता है। और सेकंड तो अपने जगह पे था ही। तो बेसिक नीड जो था हम लोगों का इससे खत्म हो गया, एम के से 3 गो काम हम लोगों का चलता रहा। लेकिन दिक्कत कब आया? तो दिक्कत तब आया जब एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात शुरू हुआ। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश का कोई सामान अगर किसी दूसरे देश में जा रहा है, तो भाई वो सामान हमारे पास से जो खरीदेगा, अब अगर मान लीजिए कि 5 मीटर कपड़ा की बात किया जाए, तो हमारे यहाँ 5 मीटर कपड़ा 1 मीटर इतना होता है। अगर तो क्या पता उसके देश में 1 मीटर का मतलब इतना होता हो, तो काम गड़बड़ा जाएगा। सब जगह 1 मीटर का मतलब इतना ही ना होना चाहिए। तो उस बैठक में देखो क्या किया गया, सोचा गया कि यार 1 मीटर ऐसा कोई लंबाई लेना चाहिए, ऐसा कोई लंबाई होना चाहिए जो हर देश में बराबर हो। और आज भी फ्रांस में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ एगो जगह है पेरिस के बगल में, सेवरस जगह का नाम है। वहाँ एगो म्यूजियम है। उस म्यूजियम में जाओगे तो तुम्हें आज भी एगो रॉड देखने को मिलेगा। वहाँ एक रॉड रखा हुआ है ऐसे, है ना, और वो रॉड जो है पता है किस चीज से बनाया गया है? 2 चीज के मिला के बनाया गया है। उसमें एक है, उसमें मिलाया गया है इंडियम मिलाया गया है। एक और मेटल था, मुझे दिमाग पे नहीं आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। परंतु उन दोनों को जो मिला करके बनाया गया है, कारण क्या था? तो कारण उसमें था कि ये चीज, जैसे लोहा है, लोहा का भी रॉड रख सकते थे। लोहा के अलावा और भी चीजें होती हैं, प्लेटिनम है, बहुत सारी चीजें हैं धातु के रूप में, सबका रॉड बनाया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर सोना का रखते हैं तो समय के अनुसार अगर तापमान ज्यादा होगा तो फैल जाएगा गर्मी में, और ठंडी में सिकुड़ जाएगा। तो पहले लंबाई इतना था तो लंबाई में इधर उधर परिवर्तन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पर रॉड यूज करना था कि ना इस पर दाब का प्रभाव पड़े, ना ही इस पर ताप का प्रभाव पड़े, इन चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो एक मिश्र धातु का इस्तेमाल किया गया जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लोहा के बारे में सोचा गया तो लोहा में जंग लग जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम था। तो एक लेंथ अपने से कंसीडर किया गया, वैज्ञानिकों की बैठक थी, अलग अलग देश के लोग वहां पे आए थे, और ये निर्णय लिया गया कि इतने बड़े लेंथ को ही 1 मीटर सब जगह माना जाएगा। और आज वर्तमान के डेट में पूरे विश्व में 1 मीटर उसी फ्रांस में रखे हुए रॉड की जितनी लंबाई है उसके बराबर माना जाता है। और 1 किलो भी वहीं पर भी निर्मित हुआ था। ये बात क्लियर हो गया। और अब किसी भी देश में जाइए तो इस चीज को नापने जोखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी आ गया तब दिक्कत हो गया। इलेक्ट्रिसिटी अब एम्पीयर धारा का ऐसा ही मात्रक बना। तो अब एक बार और बैठक हुआ, और उस बैठक में क्या किया गया कि MKS में ही सुधार करके इसका ही नाम रख दिया गया, क्या चीज? SI। ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि नई नई राशियां खोज होने लगी। इसके बाद 3 गो के बाद आपको और भी मूल राशि बताए थे ना, वो उन राशियों का जब खोज होने लगा तो नए नए राशियां बनने लगी। अब सोचने में पड़ गए कि अब इसको हम कहाँ रखें, तो MKS का नाम हटा के ऐसा ही रख दिया गया, और इसी में सारा मात्रक आ जाता है। बोलिए, क्लियर हो गया? अब इसके बारे में आपको अगले दिन लिखवा देंगे, तब इसके आगे बढ़ा जाएगा। आज इतना ही रहने देते हैं।